जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। अच्छा दिन था आज मार्केट में, गैप अप ओपनिंग थी। सुबह के वक़्त जिस वक़्त मार्केट ओपन हुई तो सारी मार्केट में तमाम सेक्टर्स में ग्रीनरी थी। तो मैं अक्सर अपनी वीडियो में एक बात कहा करता हूँ कि जिस दिन सारी मार्केट चले, उस दिन एक तो काम करना थोड़ा मुश्किल होता है और दूसरा उस दिन जो है वो कोई अच्छी उम्मीद मार्केट से नहीं रखी जा सकती। तो आज भी मार्केट जो है वो 1,48,000 को मार्केट ने टच किया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई। उसके बाद फिर प्रॉफिट टेकिंग हुई मार्केट में और मार्केट में क्लोजिंग जो है वो 1,47,000 पर है। देखने को मार्केट आपको 75 पॉइंट्स जो है वो पॉजिटिव में नज़र आ रही है, लेकिन हो सकता है कि जिस वक्त आप अपने पोर्टफोलियो को देखें तो शायद आपको ऐसा लगे कि मार्केट जो है वो कुछ 750 पॉइंट्स माइनस में है। तो ये सिलसिला तो चलेगा इतने हाई लेवल के ऊपर। इसीलिए जो है वो कल भी हमने वीडियो में गुजारिश की थी उससे, हमेशा जो है वो हम ये बात कर रहे हैं कि मार्केट जैसे ही अपनी रेजिस्टेंस पर जाए, एक नए हाई की तरफ जाए, तो आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। और प्रॉफिट टेकिंग जो है वो जब तक आप साथ साथ नहीं करेंगे, यकीनन आपका प्रॉफिट जो है वो वैनिश होता चला जाएगा। लेकिन अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म है, 15-20 साल के लिए अगर आपने कुछ शेयर्स जो हैं वो बाय कर रखे हैं, क्योंकि आजकल जो है वो वो क्या कहते हैं, फैशन भी है ना, कि आप हमने 15 साल के लिए शेयर को खरीदना है। और उसके बाद आजकल एक नई चीज़ जो है वो सिप की तरफ बड़ा रुझान है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसको कहते हैं ना। तो चाहे आपका सिप करना हो आपने, या शेयर्स को आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना हो, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए, तो वो कभी भी टॉप पर नहीं खरीदे जाते। बस ये चीज़ जहन में रखिएगा। आगे चलते हैं तो फिर इंशाल्लाह मजीद बात करेंगे। सर्किट ब्रेकर की बात करते हैं। तो आज कचरा जिंदाबाद था। कचरा जो है, छोटे शेयर्स जो है वो आज भी चले। लोग जो है इसको कचरा कहते हैं, मैं बहरहाल इनसे इत्तेफाक नहीं करता। आज शहीर कारपोरेशन आज फिर कैप हो गया। ऑल टुगेदर अगर बात करें तो 22 कंपनीज जो हैं, जिसमें यूसुफ वीविंग जो है वो भी शामिल है। 22 कंपनीज जो हैं वो हमें अपर कैप पर नजर आ रही हैं। टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से एक तो अमेरिकन जो टैरिफ का मामला था वो सॉल्व हो चुका है, लेकिन उसके साथ साथ एक और खबर भी है, अगर मैं यहीं पर उसको ऐड कर लूं, चूंकि टेक्सटाइल की बात हो रही है। तो पाकिस्तान की जो चाइना को जो कॉटन यार्न की जो एक्सपोर्ट्स हैं, उसमें काफ़ी जो है वो इजाफा हुआ है। और उसकी बिना पर आपको ये जो, एक तो हमारा टेक्सटाइल के अंदर वो सेक्टर है जिसको हम लोग कंपोजिट यूनिट कहते हैं, जो धागा भी खुद बनाते हैं, फिर अगले प्रोसेस भी करते हैं, और कुछ के जो हैं वो तो स्टिचिंग यूनिट भी अपने हैं। तो वो तो कंपोजिट यूनिट की तरफ चले जाते हैं ना, जो जो कपड़ा बनाने के तमाम मराहिल जो है वो एक छत तले करते हैं, तो वो कंपोजिट कहलाते हैं। लेकिन उसके साथ जो इंडिविजुअल प्रोसेस कंपनीज हैं, उनके अंदर भी आपको बहुत बेहतरी नज़र आ रही है। तो उसकी वजह जो है, ये पाकिस्तान की चाइना को जो एक्सपोर्ट है, इसके पीछे ये खबर है, और जिसकी वजह से हमें हमारा पूरा का पूरा टेक्सटाइल सेक्टर इंक्लूडिंग कंपोजिट यूनिट के और जो इंडिविजुअल जो प्रोसेस हैं, उन तमाम के हमें पूरा सेक्टर जो है वो थोड़ा-सा परफ़ॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये वजह है कि ना सिर्फ कि अमेरिका को हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बेहतर होंगी और हो रही हैं, इसके साथ-साथ चाइना जो है वो भी हमसे फ़ायदा उठा रहा है। तो ये लगते हाथ ये खबर थी, वो हमने साथ में शामिल कर ली। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में कोई काबिल ज़िक्र कंपनी नहीं है। सेक्टर वाइज़ बात करते हैं तो सुबह जिस वक़्त मार्केट ओपन हुई, गैप अप ओपनिंग थी, पूरी मार्केट जो थी वो ग्रीन थी, तो मैंने ग्रुप में मैसेज किया कि लगता है आज कोई ट्रेड नहीं बनेगी। लेकिन फिर भी चलें कि 2-3 ट्रेड्स हमारी आज बन गईं, सूरत हाल को देखते हुए। सेक्टर वाइज़ बात करें, सीमेंट सेक्टर में आज परफ़ॉर्मेंस थोड़ी-सी बेहतर रही, लेकिन जिस तरह से सीमेंट सेक्टर को परफ़ॉर्म करना चाहिए था, उस तरह से वो नहीं कर पाया। वजह क्या है? मार्केट की रेजिस्टेंस और सेलिंग प्रेशर। अ, ऑयल एंड गैस की परफ़ॉर्मेंस जो है वो चूँकि रुक गई है, और हमारे इंडेक्स में ऑयल एंड गैस का जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है। यही वजह है कि फिर साथ में जिस वक़्त फर्टिलाइज़र भी शामिल हो जाता है, तो इंडेक्स के ऊपर प्रेशर हमें नज़र आता है। मैं अपनी वीडियो में हमेशा एक बात कहा करता हूँ कि जो पब्लिक सेंटिमेंट है, जो ट्रेडर और इन्वेस्टर का सेंटिमेंट है, वो पॉजिटिव उस वक्त होता है जिस वक्त आपका इंडेक्स पॉजिटिव चल रहा हो। तो इंडेक्स के ऊपर जिस वक्त प्रेशर आता है, तो फिर जो छोटे सेक्टर्स हैं उनमें से भी पॉइंट्स जो है वो निकलना शुरू हो जाते हैं। मतलब सुबह जो है वो आपका सीमेंट के साथ साथ स्टील सेक्टर भी परफॉर्म कर रहा था,
लेकिन जैसे ही सेलिंग प्रेशर आया, स्टील सेक्टर में से भी पॉइंट्स निकलना शुरू हो गए। तो ये होता है, सेंटीमेंट जो है वो फिर बदल जाता है। कमर्शियल बैंक्स 87 पॉइंट्स के साथ, सीमेंट सेक्टर दूसरे नंबर पर, टेक्नोलॉजी सिस्टम की परफॉर्मेंस आज भी अच्छी थी। फिर फूड की तरफ से थोड़ा-सा कम बैक हुआ, ऑटोमोबाइल्स में साज़गार जो है उसने कम बैक किया। देन छोटे-छोटे जो सेक्टर्स हैं वो भी हमें को 2-2 4-4 पॉइंट से डालते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन बड़े सेक्टर्स में जिन्होंने लूज़ किया उसमें ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइज़र और उसके साथ दीगर सेक्टर्स जो हैं वो शामिल हैं। लास्ट पे आज जो है वो इंशाल्लाह ताला आपके साथ जो है वो पेल का चार्ट डिस्कस करेंगे और साथ में कैंडलस्टिक को डिस्कस करेंगे। बिलाल फाइबर की खबर है कि बिलाल फाइबर जो है ये अपना नाम चेंज करने जा रहे हैं और इसके साथ-साथ अपना पेड अप कैपिटल बढ़ाने जा रहे हैं। देखिए ये जो कंपनीज़ अपने नाम चेंज करती हैं, हमें ज़ाती तौर पर तो इनसे कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। लेकिन ये नाम चेंज करना फिर उसके बाद अपना जो है वो टाइप ऑफ बिज़नेस में से कुछ जो है वो तब्दीलियाँ करनी, मेरा ख़्याल है कि इस किस्म की कंपनीज़ जिस वक़्त ये काम करने शुरू कर दें, तो उनके ऊपर ज़रा गौर करना चाहिए। गौर जो है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहिए, माफ़ कीजिएगा, गौर जो है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहिए कि ज़रा बच के रहना चाहिए। और उसकी जो डिटेल्स हैं, ख़ास तौर पर जो बोर्ड मीटिंग की जो डिटेल्स होती हैं, वो पूरा का पूरा पेज जो है वो ज़रूर ध्यान से पढ़ना चाहिए। अगर आप उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई काम करना चाहते हैं। अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहते हैं तो फिर उसके डायनामिक्स थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं। तो ये खबर शामिल करने का मकसद ये था कि नाम चेंज कर रहे हैं, इसके अलावा अपना पेड अप कैपिटल बढ़ाने जा रहे हैं। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म पोजीशन लेना चाह रहे हैं तो फिर इसके हवाले से पूरी तहकीक कर लीजिएगा। मैं ज़ाती तौर पर कुछ इतना अच्छा नहीं समझता नाम के चेंज वगैरह करने को। मुझे लगता है कि शायद कुछ मामलात जो है वो अच्छे नहीं चल रहे। लेकिन अपनी-अपनी राय है। आगे चलते हैं जी, साज़गार की बात करते हैं। साज़गार का डाटा रिलीज़ हुआ है और उसमें उन्होंने बताया है कि हमने 1100 1199 1200 ही कर लें जी इसको। 1200 यूनिट्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए हैं और जिसमें से तकरीबन-तकरीबन सारे ही इन्होंने सेल कर लिए हैं। बहुत थोड़ा-सी तादाद में बाकी हैं इनके पास। फोर व्हीलर का डाटा है, इसी तरह से थ्री व्हीलर का एंड सो। बहुत अच्छा डाटा आया और इस डाटे की बुनियाद पर आज हमें इसमें अ, अच्छी परफ़ॉर्मेंस जो है वो देखने को मिली। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल को डिस्कस करने से पहले पेल का चार्ट आपके साथ डिस्कस करते हैं। राइट। इसके हवाले से बहुत मैसेजेस थे। देखिए पेल जो है, ये अपना रीसेंट हाई जो है वो अभी-अभी चंद दिन पहले जो है वो इसने लगाया था, वो ₹50 का था। ₹50 का हाई लगाने के बाद अभी ये मुसलसल जो है वो अपनी एक ट्रेंड लाइन जो है उसको मुसलसल रिस्पेक्ट करता हुआ हमें नज़र आ रहा है और उसके साथ-साथ नीचे की तरफ जा रहा है। लेकिन इसके नीचे जाने का जो अंदाज़ है, वो डाउनफॉल वाला नहीं है, क्योंकि वो फ़र्क होता है ना चीज़ों के अंदर कि कुछ चीज़ें जो है वो रिट्रेस कर रही हैं, डाउनफॉल कर रही हैं, ये टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखना होता है। आपको याद होगा इसी तरह का चार्ट मैंने आपके साथ एयरलिंक का शेयर किया था। अगर आप वो देखना चाहें तो चैनल के ऊपर जाएँगे तो आपको एयरलिंक का चार्ट मिल जाएगा। सेम इसी तरह का चार्ट जो था वो ट्रेंड लाइन के साथ मैंने आपके साथ पीएसओ का भी डिस्कस किया था। वो भी आप जाएँगे तो आप वहाँ से देख लेंगे जहाँ से आपको ब्रेकआउट मिला। अब बहुत सारे दोस्तों का ये पूछना था कि जी इसका क्या किया जाए? देखिए एडवाइस तो हम करते नहीं है, ना बाइंग सेलिंग की कॉल देते हैं। सिर्फ़ आपके साथ ये गुज़ारिश करेंगे कि 2 ऑप्शंस हैं आपके पास। नंबर 1, अगर तो अभी आप इसमें ट्रेड लेना चाहते हैं तो फिर आपको ज़हन के अंदर जो है वो ₹2 का स्टॉप लॉस रखना बड़ा ज़रूरी होगा, क्योंकि ये ज़ोन है इसका जहाँ पर ये मुसलसल सपोर्ट ले रहा है जो कि ₹40 का ज़ोन बनता है। इस वक़्त ये ट्रेड कर रहा है ₹42 के ऊपर। तो अगर आप यहाँ से इसमें ट्रेड बनाना चाहते हैं तो फिर यकीनन आपको स्टॉप लॉस जो है वो इस सपोर्ट के नीचे लेना होगा, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अभी इसके जो चांसेस हैं, वो ये हैं कि ये कुछ इस तरह से आपको ट्रेड करता हुआ नज़र आ सकता है और जहाँ से ये आपको इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे, देन आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन फिर आपका स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेंड लाइन के नीचे होना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये यहाँ से रिवर्सल दिखाता है, तो ये जा कहाँ तक जा सकता है? तो इसके पास जो पहली रेजिस्टेंस आएगी वो आएगी कोई अराउंड ₹45 का ज़ोन बनेगा इसका। यहाँ तक ये इसकी पहली रेजिस्टेंस हो सकती है और अगर इसको ये बाआसानी जो है वो ब्रेक करता है तो फिर आगे ₹50 की तरफ ये सफ़र करेगा।
अब यहाँ पर बहुत सारे दोस्त ये सवाल पूछेंगे कि ये ₹50 से ऊपर कहाँ तक जा सकता है? यार इसको पहले 50 तो जो है वो क्रॉस कर लेने दो, फिर ऊपर की भी बात कर लेंगे। ये अक्सर मुझे जो है वो सुनने को मिलता है, अच्छा जी इससे ऊपर कहाँ तक जाएगा? इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट रेजिस्टेंस। इंडेक्स में भी हर रोज मैं आपके साथ यही डिस्कस करता हूँ, शेयर्स में भी मेरी यही तवक्को होती है, यही कोशिश होती है कि आपको जो चीज़ नज़र आ रही है ना, उसके मुताबिक अपने ट्रेड को प्लान करें। हाँ, जिस तरह अभी मैंने कल परसों आपके साथ लोड्स का चार्ट डिस्कस किया था, मैंने हबको का चार्ट डिस्कस किया था, तो उसमें भी मैंने आपको सिर्फ रीसेंट रेजिस्टेंस बताई थी कि यार ये क्रॉस करेगी तो फिर देखेंगे कि नेक्स्ट जो है वो शेयर के साथ क्या करना है। सो राइट एट द मोमेंट पेल जो है वो अपने जो है वो रिट्रेसमेंट में है और इसको मुकम्मल करने की तैयारी कर रहा है। किसी भी दिन जो है वो आपको यहाँ से ब्रेकआउट जो है वो मिल सकता है। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल में कल जो था वो हमने जो डिस्कस किया था, सॉरी, कल जो था, आप देखें, कल जो था ये मार्केट की जो क्लोजिंग थी वो यहाँ पर थी और ये जो लेवल था ये 47 के करीब था। तो हमने कल आपसे क्या गुजारिश की थी कि इसके पास ये वाली रेजिस्टेंस है और यहाँ पर जो है वो सेलिंग प्रेशर आ सकता है। लेकिन क्या हुआ, मार्केट ने हमारी तवक्को के बरक्स जो है वो गैप अप ओपनिंग दी और इस रेजिस्टेंस के ऊपर दी एंड देन अगेन मार्केट ने अपना एक और साइकोलॉजिकल लेवल जो कि 1,48,000 का था उसको जो है वो टच किया, लेकिन वहां से फिर सेलिंग प्रेशर आया और मार्केट ने अपनी इसी सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। मैं जो अपनी हर वीडियो में एक बात कहता हूं कि जब आप किसी चीज को रेजिस्टेंस मानकर चल रहे हों तो उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, ताकि अगर मार्केट जो है वो वापस आती है तो आप सेफली उसमें से निकल सके। अब मुकम्मल तौर पर जो है वो आज का दिन हमें सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है, जो कि हो सकता है कि कल भी हमें जो है वो इस सेलिंग प्रेशर का सामना करना पड़े। लिहाजा बेहतर ये है कि अगर आपने कल कोई नई ट्रेड बनानी है तो इस रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का इंतजार कीजिएगा और अगेन स्टॉप लॉस जो है वो इसके नीचे हो। लेकिन अगर जो है वो ये अपना रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करती तो देन इसका इंतजार कीजिए कि ये वापस जो है ये 46 की तरफ जो है वो सफर कर सकता है। इमीडिएट सपोर्ट, इमीडिएट रेजिस्टेंस के ऊपर काम करें और हर रेजिस्टेंस पर प्रॉफिट जो है वो बुक करने की कोशिश जरूर करें। ये ना हो कि मार्केट जो है वो आपका सारा का सारा प्रॉफिट खा जाए। बस जी आज के सिर्फ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखें। अगर आप हमारी कोई सर्विसेज लेना चाहते हैं तो उसकी तमाम तफसीलात जो हैं वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। अल्लाह हाफिज।